अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। और आप जानते हैं कि ये सेशन आपका हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस टीजीटी एफपीएससी की जो जॉब्स आई थी, और इसके अलावा एफपीएससी लेक्चरार के लिए जो पेडागोजी का जो पोर्शन होता है 30 मार्क्स का, और एसएसटी जनरल जो सिंध वाले हैं उनके लिए ये सेशन यूजफुल है, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो आज हम छठा टीचिंग मेथड हम डिस्कस करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसको वो समझने की जरूरत है। तो मेरी कोशिश ये आज यही थी कि मैं इसके एमसीक्यूज भी जो है ना वो आज ही करवा देता हूँ ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड। लेकिन नोट्स बनाने में काफी टाइम लग गया, तो फिर आज हम एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड से हम इसको ही डिस्कस करेंगे। सर इतने दिन वेस्ट हो गए क्लास क्यों नहीं, अभी तक तो मेथड हो जाते। जी लाइट का ना वो हमारे यहाँ इशू हो गया था, तो इस वजह से ना क्लासेस फिर बहुत हो कायनात। टेंशन ही लेनी चाहिए अगर आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो साइंस है, साइंस इज अ सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी टॉट बाय लेक्चर मेथड अलोन। ये जो साइंस सब्जेक्ट है, ये देखा गया कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हम सिर्फ लेक्चर मेथड की सहारा नहीं ले सकते। लेक्चर मेथड काफी नहीं होता साइंस को पढ़ाने के लिए। तो आप जानते हैं कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। तो ये काफी नहीं है। इवन व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर डिमोन्स्ट्रेटेड, दूसरा मेथड हमारा क्या था, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड था। तो लेक्चर मेथड भी काफी नहीं था, और वो फिर कह रहे हैं कि जो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को अगर हम यूज करें वो भी काफी नहीं था। क्योंकि जो जो आप हमने देखा था कि जो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है, यहाँ पर हर स्टूडेंट जो है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ये ह्यूरिस्टिक मेथड की हमें जरूरत पेश आई। तो वो हम पूरा सीक्वेंस देखते हैं। तो फिर हमने देखा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसको भी यूज करके आप साइंस को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि साइंस आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो रही थी। तो आप जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को करके दिखाना। अगर आपको चीज पढ़ा रही है तो वो आपने करके दिखानी है। तो वो फिजर है कि इसमें आप यूट्यूब मतलब यूट्यूब का सहारा ले सकती हैं, पीपीटीज का सहारा ले सकती हैं, चार्ट का सहारा ले सकती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट्स डू नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटी टू डू द एक्सपेरिमेंट। अब जाहिर है कि जब बच्चे को आप एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है, तो बच्चे को तभी समझ आएगी जब वो खुद करके सीखेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में खुद करके बच्चा वो नहीं सीखता, सिर्फ टीचर करके दिखाता है, स्टूडेंट देखती हैं। स्टूडेंट खुद करके नहीं करते एक्सपेरिमेंट, अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि जो टीचर है सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। और वो यूट्यूब की मदद ले सकता है, वो प्रोजेक्टर की मदद से आपको दिखा सकता है, वो पीपीटी से आपको दिखा सकता है, वो आपको चार्ट्स की मदद से आपको दिखा सकता है। तो इस तरह वो डिफरेंट जो वेज होती हैं, उनको यूज करके आपको मुतलका जो टॉपिक है साइंस का वो आपको पढ़ा सकते हैं। ताकि क्योंकि जो लेक्चर मेथड है वहाँ पर सिर्फ टीचर बोलते हैं, कुछ चीज़ दिखाता नहीं है। सिर्फ उसके पास वो चाक होता है और ब्लैक बोर्ड होता है, और वो बस बोल ही जाता है, और स्टूडेंट बैठ कर उसके सुनते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लेक्चर मेथड से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर चीजों को करके दिखाया जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है या डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट है वो खुद नहीं करते, होता हुआ बस देखती हैं, खुद अपनी आंखों से नहीं करते। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये तभी आपको आ सकता है जब आप खुद करके देखें। तो यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी साइंस को पढ़ाने के लिए यूजफुल ना हो सका। तो 1790 में पेरिस्टली उन्होंने सजेस्ट किया कि जो केमिस्ट्री है शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एजुकेशनल सब्जेक्ट, कि ये स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाए। एंड दैट टीचिंग मेथड शुड बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन। और जो जिस मेथड से आपने पढ़ाना है केमिस्ट्री को, वो इन्वेस्टिगेशन पे बेस होना चाहिए, सो डैट
स्टूडेंट्स themselves डिस्कवर द फैक्टर। ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, चीजों की खोज लगाना। तो प्रिस्टली ने ये कहा कि जो मेथड है आपने जिस मेथड से आपने केमिस्ट्री को पढ़ाना है वो इस तरह का होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन टाइप का होना चाहिए, कि वहां पर स्टूडेंट जो है वो खुद themselves का मतलब क्या, खुद वो हकीकत का पता लगाएं, हकीकत की खोज लगाएं। तो यानी कि स्टूडेंट तो खुद के अंदर वो मतलब आपने क्रिएटिविटी आपने डेवलप करनी है। आपने उसको टास्क देना है, वो उस टास्क को खुद वो क्या करेगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, children should be let to make their own investigation and to draw their own inferences। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो बच्ची हैं उनको खुली आज़ादी देनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर उनको आज़ाद करना चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकें। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करें, सारे प्लान खुद बनाएं और हकीकत या जो रिजल्ट है उस तक खुद पहुंचे। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का ये वो नजरिया था कि बच्चों को तालीम के मामले में आज़ाद होना चाहिए, उनका अपना उनको दिमाग यूज करने दें, उनको सारा कुछ वो प्रोसीजर प्लानिंग सारा कुछ वो खुद वो डेवलप करें, तो इससे बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे। दे शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, उनको कम से कम उनकी हेल्प की जाए। यहाँ पर लिखा क्या है कि जो बच्चियां होती हैं उनकी मदद कम से कम आपने करनी है, या जस्ट आपने पुश देना है। बाकी जो सारा काम होता है, यानी कि आप कह सकती हैं कि 99% जो काम है वो बच्चा खुद करे, 1% जो काम है वो टीचर करे। एंड इंड्यूस टू डिस्कवर, ताकि वो चीजों को डिस्कवर क्या है वो कर सके, मच एज पॉसिबल जितना हो सके। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये फिर मेथड आया ह्यूरिस्टिक मेथड, ये किसने डेवलप किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये एज एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किस तरह का मेथड है। ये क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड होता है। यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं और सवालों की खोज लगाती हैं। एक होता है ना सिर्फ सवाल करना, तो टीचर उसका जवाब दे देती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब खुद ढूंढेंगे, टीचर सवालों का जवाब नहीं देगा। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में सारा जो काम है, जो मेनली काम है वो कौन करता है, वो बच्चे करती हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा है, ट्रायल एंड एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किस पे बेस करता है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस करता है, ट्रायल एंड एरर। और भी यूज होती है प्रिंसिपल, लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो ये वाला यूज होता है, ट्रायल एंड एरर। मतलब आप एक काम करती हैं, सेम काम होगा, ये नहीं होगा कि हर दफा काम बदल देना है। एक टास्क आपका होगा, उस टास्क को मुकम्मल करने के लिए आप डिफरेंट वे को आप यूज करेंगे। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि आपने चाबी वो ताला खोलना है, अब ताला खोलने के लिए आप क्या यूज करेंगे, पहले एक चाबी को यूज करेंगे, तो वो उससे ताला नहीं खोला, एरर आ गया। तो फिर आपने उससे सीखा कि ये चाबी इस ताले के लिए यूजफुल नहीं है। फिर आपने दूसरी चाबी यूज की, उससे भी ताला नहीं खोला, अगेन एरर आ गया। तो एरर आने से आपने एक और नई चीज सीखी कि ये चाबी भी इस ताले के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह एक और चाबी लगाई, उससे भी ताला नहीं खोला, तो एक और बात आपने सीख ली कि ये चाबी इस ताले के लिए सूटेबल नहीं है। तो यानी कि मकसद क्या है, टास्क क्या है, टास्क एक है, टास्क नहीं बदला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूरिस्टिक मेथड में टास्क सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि सेम प्रॉब्लम को वो मतलब हर दफा बच्चे को नई नई प्रॉब्लम दीजिए, नहीं, सेम प्रॉब्लम होगी और बच्चा उस प्रॉब्लम का रिजल्ट हासिल करने के लिए नए नए मेथड को यूज करेगा। अगर पहला मेथड फेल हो गया या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए या अच्छे रिजल्ट नहीं आए, वो नया मेथड यूज करेगा। वो उससे पहले अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आते या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते, वो तीसरा मेथड यूज करेगा। गलतियां करेगा और सीखेगा, गलतियां करेगा और ट्राई करेगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, कि आप एक ही काम को, एक ही टास्क को करने के लिए आप डिफरेंट वे से आप उसको यूज करते हैं। अगर आप एक दफा फेल हो जाए, तो फिर आप नए अपॉर्चुनिटी, नए वो स्ट्रेटजी के साथ, नए प्लान के साथ आप आते हैं।
क्योंकि आप गलती कर चुकी होती हैं तो उससे आपको सबक मिल जाता है, उससे आप सीख लेते हैं कि ये चीज इसके लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर जो प्रिंसिपल है। कौन कर दें? और फरहाना और फरीजा। कुछ सवाल है तो पूछ लें, क्लियर है तो बता दें ताकि मैं आगे चलूँ। और फरहाना, आपका रिस्पॉन्ड रहता है। इसकी डेफिनेशन है ट्रायल एंड एरर की, इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये ट्रायल एंड एरर क्या होता है? ये फंडामेंटल मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड वेरिड अटेम्प्ट। तो यानी कि यहाँ पर बार बार कोशिश की जाती है। एक और एग्जाम्पल आप ले लें कि घड़े में पानी है, जो आपने प्यासे कभी की कहानी सुनी है, तो उसमें क्या होगा? उसमें घड़े में पानी है, उसकी जो चूंच है वो पानी तक नहीं जा सकती। तो उसने क्या किया, उसने वो पहले ककड़ियाँ छोटी छोटी फेंकी, पहली अटेम्प्ट होगी, पानी ऊपर नहीं आया। तो फिर उसने क्या किया, उसने बड़ी कंकरियां फेंकना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। उसने उसे और बढ़िया कंकरियां वो फेंकना शुरू कर दी, पानी अभी तक नहीं आया। और बड़ी कंकरियां फेंकना शुरू कर दी, फिर जाकर पानी आया। तो यानी कि यहाँ पर रिपीटेड काम एक ही होगा, टास्क एक ही होगा, प्रॉब्लम एक ही होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाहिर है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दी जाए तो बहुत कम चांसेस है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको वो मतलब रिजल्ट आप हासिल कर दें। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेड आपको वो अटेम्प्ट आपने करनी है, और बदल बदल के करनी है। ये नहीं करना कि एक ही मेथड को, एक ही तरीके को बार बार आपने यूज करना है, क्योंकि जब आप एक तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। यानी कि अगर आप सारा वो मतलब स्टडी करें कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, मेरा ऑपरेटर तो ठीक है, मैं मेरा प्लान तो ठीक है, तो अगर आप सारा कुछ अगर आपको ठीक है फिर भी आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब है जो आपने प्लान बनाया उसमें खामी है। तो आप प्लान को बदल दें, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप नया प्लान बनाएं। तो नया प्लान बनाएं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर सॉल्व नहीं होता तो फिर आप एनालाइज करें, फिर आप वो आप देखें कि रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया तो प्लान फिर बदल दें। तो इसलिए यहाँ पर बार बार कोशिश की जाती है और बदल बदल के कोशिश की जाती है, पहले से बेहतर प्लान को डेवलप किया जाता है ताकि हम अपना जो रिजल्ट है उसको हासिल कर सकें। विच आर कंटिन्यूड, जो जारी रहती हैं, अनटिल सक्सेस, जब तक हमें कामयाबी ना मिल सके तब तक हम वो बार बार कोशिश करती हैं, और अपने प्लान को बदल बदल के कोशिश करती हैं। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को आप क्या बोलती हैं? ट्रायल एंड एरर बोलती हैं। इसी फिनोमेना पर हमारा जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो बेस करता है। वेयर फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब है फाइनल रिजल्ट है, क्लियर रिजल्ट है, इज इम्पॉसिबल। मैथ में आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर हमारा रिजल्ट आंसर काफी लंबा हो जाता है, तो ये यानी कि फिक्स आंसर हमारा नहीं होता। आइट्रेशन मेथड, अगर आपने कोई मैथ का स्टूडेंट है या फिजिक्स का स्टूडेंट है, आइट्रेशन मेथड आप यूज करके आप अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट आप निकालती हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो छोटी क्लासेस में आपने वो पढ़ा होगा कि जो डेसिमल होती हैं तो वो आगे चलते चले जाते हैं, उनको वो कभी खत्म ही नहीं होते। तो वो वहां पर फिर हम क्या यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को हम वो देती हैं। तो जब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यूज करती हैं, और आपने देखा होगा अगर आप पॉइंट के बाद कोई स्टूडेंट 2 डिजिट यूज करता है, इसका आंसर कुछ और आएगा। कोई स्टूडेंट 3 डिजिट यूज करता है पॉइंट के बाद, फिर वो कैलकुलेशन करता है तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। कोई स्टूडेंट 10 रिजल्ट को 10 फिगर तक
पॉइंट के बाद यूज करके वो प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन वगैरह करता है, तो उसका रिजल्ट वो और आएगा। डिजिट वही है, लेकिन एक स्टूडेंट ने 3 डेसिमल डिजिट्स को यूज किया, एक ने 4 तक यूज किया, क्योंकि हमें अलाउ होता है ना पॉइंट के बाद, अपनी मर्जी होती है कि कितनी भी आप डेसिमल डिजिट्स को यूज कर सकती हैं। तो चूंकि हर एक ने अपना अपना मेथड यूज किया, तो हर एक रिजल्ट क्या आए, करीब करीब आए, लेकिन डिफरेंट आए। तो ऐसी सिनेरियोस यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी कि क्लियर रिजल्ट, फिक्स रिजल्ट, जो चेंज ना हो सके वो वाला रिजल्ट इम्पॉसिबल हो लाना, या इम्प्रैक्टिकल हो यानी कि वो पॉसिबल ही ना हो, तो उसको हम ला ही ना सकते हो। तो वहां पर ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करती हैं, हम यूज करती हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड हमें क्या देता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। क्योंकि हम बार बार वो डिफरेंट वेज को यूज करती हैं, डिफरेंट प्लान को यूज करती हैं, तो फिर जाहिर है हर प्लान का रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने वेरी करके आपने प्लान को चेंज करके आपने अप्लाई करना होता है। सेम प्लान के साथ आपने बार बार कोशिश नहीं करती, बल्कि हर दफा प्लान को बदल बदल के आपने कोशिश करनी है। जिस तरह आप बच्चों को मैट्रिक क्लास या एफएससी में आप एक्सपेरिमेंट करवाती हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट जो आप करवाती हैं, वो एक दफा आप एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते, क्योंकि हर एक वो उसमें ज़ाहिर है खामी हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं बच्चों को 3 से 4 दफा एक्सपेरिमेंट करें, ताकि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाए, तो ताकि जो भी आपकी गलतियां हुई होंगी तो वो उसके अंदर कवर अप हो जाएं। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करना इम्पॉसिबल हो। तो वहां पर फिर क्या कहता है, उस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है, स्लो डाउन नहीं होने देता। ह्यूरिस्टिक मेथड से फिर हमें क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमारे 10 एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, तो 10 एक्सपेरिमेंट में हमारे रिजल्ट करीब करीब है, जिसका मतलब है हमारा जो रिजल्ट है वो रियलिटी के वो मतलब है, वो रियलिटी के बहुत ज्यादा करीब है, करेक्ट आंसर के बहुत ज्यादा करीब है। तो वो फिर हमें क्या देगा, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें देगा। क्लियर है ये पॉइंट? ह्यूरिस्टिक मेथड आपने यूज कब करना है, जब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन आप हासिल ना कर सके, आप फिर आपने वहां पर क्या यूज करना है, ह्यूरिस्टिक मेथड आपने यूज करना है। और ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन आप यूज करती हैं बार बार, वो कोशिश करती हैं, प्लान को बदल बदल के कोशिश करती हैं। मेन चीज आपने याद रखनी है, टारगेट नहीं बदलता, टारगेट आपका एक रहता है। उस टारगेट को हासिल करने के लिए आप डिफरेंट वे, डिफरेंट प्लान आप अप्लाई करती हैं, ताकि हमारे पास उस टारगेट तक के अगर मुकम्मल तौर पर ना भी पहुंच सकें, उस टारगेट के करीब करीब तो हम पहुंच जाएं। तो ये मकसद होता है ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करने का। Sir, ठीक। the speed of the process required एक कयामत मिनट, मतलब आपकी आवाज लो आ रही, आप बताएं। सर ये जो इसमें लिखा है स्पीड ऑफ आवाज आ रही? द प्रोसेस ऑफ फाइंड सर आपकी आवाज कहना था आपकी आवाज लो आ रही है। बाकी तो आवाज आ रही है पीछे, लेकिन बोलने की आवाज नहीं आ रही। अब देखिए, जब अगर आप अच्छा मैं बता देता हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, वहां पर आपको फिक्स रिजल्ट यानी कि जो करेक्ट रिजल्ट होता है वो आपको ना मिले, तो अगर आप ह्यूरिस्टिक मेथड इन्वेंट ना हुआ होता तो फिर आपने क्या करना था, आपने चुप करके बैठ जाना था। तो क्योंकि आपका रिजल्ट आप फेल हो रही हैं, आपका वो मतलब है वो यूजफुल नहीं हो रहा आपका जो आपने प्लान बनाया था। तो जब आप फेल हो जाते हैं, फिर जाहिर है कि वो प्रोसेस रुक जाना है। उस प्रॉब्लम को फाइंड करने का जो प्रोसेस हुआ था, जो आपको टीचर ने टास्क दिया था, वो रुक जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो फिर वहां पर क्या यूज करती हैं, हम ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करती हैं, ताकि वो प्रोसेस जो स्लो डाउन हो गया था, रुक गया था, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में हम क्या यूज करेंगे, अपने प्लान को बदलेंगे। वो प्लान को बदल के फिर हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा,
फिर प्लान को बदलेंगे एक और रिजल्ट मिल जाएगा, फिर प्लान को बदलेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह वो प्रोसेस जो पहले रुक गया था या स्लो डाउन हो गया था, मुश्किलात आ रही थी हमें रिजल्ट तक पहुंचने में, तो ह्यूरिस्टिक मेथड ने हमें बताया कि आप परेशान ना हो, आप प्लान को बदलें, प्लान को बदल के फिर अप्लाई करें, फिर प्लान को बदल के फिर अप्लाई करें। तो इस तरह फिर हमारा जो पूरा फिनोमेना था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पूरा प्रोसीजर था वो हमारा स्लो डाउन नहीं होगा बल्कि स्पीड अप हो जाएगा। क्लियर? सर इसका मतलब है कि अगर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा सही से, तो हम उसको चेंज करके दूसरा यूज करते हैं, हाँ जी, ये दूसरा मतलब मेथड है या? की बोले। सर आवाज आ रही है? लो आ रही, लेकिन माइक या वो हैंड फ्री मुंह के पास कर लें तो फिर ताकि आवाज और ऊंची हो जाए। सर मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि मतलब हम एक मेथड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ केमिकल्स हैं, हम मतलब उससे कोई चीज बना रहे हैं, तो अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं है या हम गलत यूज कर रहे हैं, तो हम उनको दोबारा से रिमूव करके मतलब फिर से और एलिमेंट यूज केमिकल यूज करके या फिर उनकी क्वांटिटी चेंज करके, मतलब इस तरह हमारा जो स्पीड है करने का वो बढ़ जाता है, या फिर मेथड चेंज करके जो मतलब मेथड चेंज करने की जो बात आप कर रहे हैं इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, ये बात हो रही है कि जब आपको इम्पॉसिबल सिचुएशन आपको लग जाए, यानी कि आप आपको बोले जाए कि आप माउंट एवरेस्ट को आपने ऊपर चढ़ना, माउंट एवरेस्ट को पता करना है। अब आपके लिए माउंट एवरेस्ट को पता करना क्या होगा? इम्पॉसिबल नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पर फिर आप जो आपको प्रोसेस दिया गया था, प्रोसीजर दिया गया था, टास्क दिया गया था कि आपने माउंट एवरेस्ट को सर करना है, वो रुक जाएगा या स्लो डाउन हो गया ना? आप बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं किस तरह वो सर करूँ? आप जो कोशिश होगी वो या तो आपकी स्लो डाउन हो जाएगी या फिर वो टोटली रुक जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो फिर आपको आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, आपके पास आता है, तो वो आपको बोलता है कि आपने डिफरेंट वे को आप यूज कर लें, आप हेलीकॉप्टर को यूज कर लें, आप फलानी चीजों को यूज कर लें। तो डिफरेंट चीजों को यूज कर करके आप क्या करें, आप माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाएं। तो जब आपके पास नए नए मेथड, ओके सर, क्लियर ना? तो ह्यूरिस्टिक मेथड तब हमने यूज करना है जब हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करना इम्पॉसिबल हो, तो तब आपने ह्यूरिस्टिक मेथड को वहां पर यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दी जाए कि जहाँ पर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करना आपके लिए आसान काम हो, तो वहां पर फिर आप ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज नहीं करेंगे। हर मेथड का, टीचिंग मेथड का अपनी अपना यूज होता है। तो जब आपको ऑप्टिमल सर सोल्यूशन मिल रही है। अगर हमारा काम नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि जिससे अगर वो कंप्लीटली ना हो, मतलब नजदीक हो जाए उसके। हाँ जी, नजदीक करने के लिए हमें ह्यूरिस्टिक मेथड हम यूज करेंगे कि हम रिजल्ट के पास तो नहीं पहुंच सके, लेकिन रिजल्ट के करीब करीब तो पहुंच जाए ना। तो अगर रिजल्ट की आप 100% आप पहुंच गई हैं, तो फिर आपको ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं। जिस तरह आपने प्रोजेक्ट मेथड आपने पढ़ा था, तो प्रोजेक्ट मेथड में अगर आपका काम बन रहा है तो फिर वहां पर आपको ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, एक प्रॉब्लम हमें दी जाती थी, तो उस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करता था, वो सारी एफर्ट करता था, वो लैब में जाता था, वो लेबोरेटरी में जाता था, लाइब्रेरी में जाता था, बुक्स पढ़ता था, वो सारी एफर्ट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता था। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वहां पर हमें फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में हमें जो प्रॉब्लम दी जाती है, जो हमारी लाइफ से मतलब वो से मतलब हमारे लिए यूजफुल होती हैं, डेली लाइफ से जो मुतलका प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें दी जाती हैं। तो उसको सॉल्व करने के फिर आप क्या करती हैं, वो प्रोजेक्ट मेथड को यूज करती हैं। वहां पर हमें 100% रिजल्ट मिलने की चांस होती है हमारा, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन हमारे लिए नहीं होती। जिस तरह कोरोना की एग्जांपल ले लें,
अब कोरोना के हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, तो इसको हमने क्या करना था, इसका सोल्यूशन ढूंढना था। तो हमने प्रोजेक्ट मेथड को यूज किया। तो जब हमने वो कोरोना का सोल्यूशन हमने ढूंढने की कोशिश की, तो कोरोना का इलाज जो हमारे लिए नामुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतना नॉलेज था, हमें यकीन था कि हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे और हम कोरोना का जो इलाज है वो हम ढूंढ लेंगे। तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन हमारे लिए नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसा टास्क आ जाता जो हमारे लिए उसका रिजल्ट वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो वहां पर फिर हम यूजिंग मेथड को यूज करती हैं, ताकि हमारा जो काम है वो रुके ना, और हम जो क्लोज जो मतलब रियलिटी का जो रिजल्ट है उसके करीब करीब हम पहुंच जाए। अब क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको बातें सर के ऊपर से गुजर रही हैं कि समझ आ रही है। फरहाना, फरीजा और वलीजा। सर आपको इन्फॉर्मेशन है कुछ कि बीएड के एडमिशन कब कब से हो रहे हैं? बीएड का एडमिशन ओपन ओपन हो गए? 1 मार्च ओपन होंगी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके। तो इसकी फीस है 22-24 हज़ार पर सेमेस्टर। वो अरेंज कर लें आप। तो 1.5 से 2 महीने तक इसका टाइम लाइन होता है, तो वो आप अप्लाई कर सकती हैं। हमसे भी सर आप अप्लाई करवा सकते अरेंजमेंट का वेट कब होता है? हैं। बीएड आपको करना चाहिए वैसे, क्योंकि आप जो मोस्टली जॉब्स आती हैं उसमें बीएड करना जरूरी है। यस सर, अभी कर रही हूँ। केवल लीजिए आपका फर्स्ट डे है, तो अभी तक जितना आपने मतलब मिनट्स क्लास ज्वाइन की है, उसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये न्यू मेथड है, तो इसका पिछले से कोई लिंक ज्यादा नहीं बनता। तो यानी कि ये फ्रेश काम है, तो अभी ये अगर आप आई हैं तो ये अभी आपको समझ आनी चाहिए, ये इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। नहीं कोई पॉइंट क्लियर है तो बता रहे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द वर्ड heuristic इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो ये भी हम सिखवा सकते हैं। यहाँ पर मसला हो आपने फौरन पूछ लेना है, आपने शर्माना नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को बार बार ये कहता हूँ कि ना मैं आपको देख रहा हूँ और ना आप मुझे देख रही हैं। तो फिजिकल क्लास में ये बच्चे शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं कि सर बहुत पूरी क्लास बैठी होती है, सर देख रही हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन का आपको ये फायदा है कि आप जस्ट बोल देना है, या बोल नहीं सकते तो टाइप करके दे दें। तो चीज़ों को आप समझने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में हो तो फौरन आपने क्लियर करना है, ये नहीं करना कि अच्छा मैं बाद में कर लूंगी या कर लूंगा, मैं फलाने से कर लूंगी। ये काम आपने नहीं करना, ठीक है? तो ये भी हम सिखवा सकते हैं कि जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है ये किससे ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन सा ग्रीक वर्ड था ह्यूरिस्को, इससे ड्राइव हुआ है ह्यूरिस्टिक। और ह्यूरिस्को या ह्यूरिस्टिक इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्कवर या टू फाइंड, यानी कि खोज लगाना, पता लगाना, चीजों को तलाश करना, हकीकत का मालूम करना, तो ये इसके मीनिंग है। तो ये एज एन एमसीक्यू पेपर में आ सकते हो, यही से एमसीक्यू पेपर में बनती हैं। ह्यूरिस्टिक को अगर आप सिर्फ डिफाइन करें, एक है ना ह्यूरिस्टिक मेथड, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक को डिफाइन करें तो ये क्या होता है? ह्यूरिस्टिक्स आर द स्ट्रैटेजीज, ये हमारे प्लान होती हैं derived फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रॉब्लम। जिस तरह मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ पर चेंज नहीं होगी, प्रॉब्लम आपकी सेम होगी। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने मेथड को, स्ट्रैटेजीज को बदलेंगे। तो जब आपने एक दफा अप्लाई कर दिया, नॉलेज आ गया आपके पास, दूसरी दफा आप उसका बेहतर रिजल्ट यूज करेंगे, तीसरी दफा और बेहतर करेंगे, चौथी दफा और बेहतर करेंगे। तो इस दफा यानी कि आपके पास नॉलेज भी आता जाएगा, और आपके जो मेथड है वो भी बेहतर होता चला जाएगा। तो जितने मेथड बेहतर होंगे उतना फिर आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ जी, इन्वेस्टिगेट बहुत सारे सिनेरियोज में आ जाता है, ये भी ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना, सर टू फाइंड करना, टू डिस्कवर करना, सेम मीनिंग है जी। सर इट मीन्स कि हमारा जो पहला प्लेन होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगला हमारा उससे थोड़ा एडवांस होता है और थोड़ा सा चेंज होता है।
हाँ जी, आपने बदल बदल के आपने ये नहीं करना कि एक ही गेंद के साथ आप क्या कर रही हैं, आप तो वो विकेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर एक गेंद से आपकी विकेटें नहीं उड़ रही तो दूसरी गेंद यूज कर लें, लेकिन उसका जो क्वालिटी होगी दूसरी बॉल की, मटेरियल होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर उस बॉल से भी विकेटें नहीं के उड़ रही तो फिर तीसरा बॉल यूज करें, वो पहले दोनों बॉल से डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने स्ट्रेटजीज को बदल बदल के आपने अप्लाई करना है। यस। तो आप जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर सारे के सारा काम कौन करते हैं, स्टूडेंट करती हैं। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं होता बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारा काम कौन करता है, स्टूडेंट करता है। टीचर का यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं होता। The teacher never offers me any suggestions or solution। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देगा, टीचर आपको कोई प्लान नहीं बताएगा। टीचर का काम क्या है, जस्ट आपको सवाल दे देना। उस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए सारा काम आपने खुद करना है। तो टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई सजेशन नहीं देगा कि ये अगर ये नहीं हो रहा तो इस तरह कर लो, ये ठीक नहीं हो रहा तो इस तरह कर लो, या ये चीज की कमी है तो ये चीज तुम्हारी एक्स्ट्रा हो रही है, ये कोई सजेशन टीचर नहीं देगा, ना ही आपको कोई सोल्यूशन देगा। सारा काम अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है ना तो स्टूडेंट खुद ही क्या करेगा, वो स्ट्रेटजीज को बदलेगा, खुद ही वो कोशिश करेगा कि मैं पहले से बेहतर रिजल्ट को यूज करूँ। तो यानी कि स्टूडेंट ने अपना दिमाग लड़ा के वो प्रॉब्लम को हल करना है। In this method, teacher sets a problem and each child is made responsible for finding out the solution himself through various literary means। टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ प्रॉब्लम दे देना, टास्क दे देना। तो उस टास्क को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारा काम फिर स्टूडेंट ने खुद करना है। अब वो स्टूडेंट की मर्जी है कि वो लेबोरेटरी में जाकर मदद ले, वो वर्कशॉप्स को अटेंड करके वहां से हेल्पिंग मटेरियल इकट्ठा करे। तो वो स्टूडेंट के वो सारी साथ वो मतलब है, उसकी मतलब है कोशिश होगी, उसके प्लान होंगे, टीचर ने कुछ नहीं करना। In this method, the main idea is that the student should be kept in the place of the discoverer। क्योंकि जो डिस्कवरर होती हैं वो सारा काम खुद करती हैं। अगर आपने कोई चीज डिस्कवर करनी है तो उस चीज को डिस्कवर करने के लिए सारा जो माइंड होगा वो आपका अप्लाई होगा। ये नहीं होगा कि बाकियों की मदद ले लेकर आप डिस्कवर करें। तो यहाँ पर सारा दिमाग आपने खुद अपना खपाना है। अगर आपको प्लान नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट चीजों को यूज कर सकती हैं, लेकिन कि स्टूडेंट आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी। हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब बोले कि ये प्लान अपना डिस्कस आपने नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि सर ये मैंने प्लान बनाया है, आप इसको देखें कि मेरा प्लान ठीक है या नहीं है, मेरे प्लान में कोई गलती तो नहीं है। ये टीचर ये चीज वाला, ये वाला काम टीचर नहीं करेगा। बाकी जो है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पिंग मटेरियल, तो वो भी आपने खुद ही ढूंढना है। अब जाहिर है कि जो प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो बीमारी होगी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी जड़ी बूटी वो आपने इसके लिए ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि सर आप मुझे बता दें कि ये वाली मेडिसिन इसके बीमारी को ठीक करने की जरूरी है तो ये मेडिसिन मैं ढूंढ लूंगा। तो मेडिसिन का नाम भी आपने खुद ढूंढना है, और जब आपको नाम पता चल जाए तो उसकी लोकेशन भी आपने खुद ही फाइंड करनी है। आपने ये नहीं करना कि टीचर से नेम मेडिसिन का, दवाई का नाम पूछ लेना है और बाकी जो है ना उसकी लोकेशन वो आपको ढूंढ ले। ये वाला काम यहाँ पर नहीं होगा। बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ कौन कौन सी चाहिए ये आपने खुद ढूंढना है, और वो कहाँ से मिलेंगी ये भी आपने खुद ढूंढना है। क्लियर? दो मिनट रह गए हैं तो आज नेक्स्ट क्लास आपने ले ली है, सेकंड सेशन बता दें। चल ठीक है, अभी 10:45 हुए हैं ना, तो 5-10 मिनट के अंदर आपको मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? फिर आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
10-15 मिनट में वो 5-10 मिनट के अंदर आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। क्योंकि जूम की पॉलिसी है कि अगर आप नेक्स्ट क्लास आपने स्टार्ट करनी है तो फिर थोड़ा सा आपको गैप आपने लेना है।